मैंने जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया मैंने एक जॉब के साथ किया है, तो मेरे पास पूरा दिन नहीं होता था। लेकिन आप लोगों के पास पूरा दिन है, आप 10 घंटे भी दे सकते हो, 11 घंटे भी दे सकते हो, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे। और देखो इस बार क्या है ना, सीईटी का हमें कोई आइडिया नहीं है कि कब हो जाएगा, अगली बार होगा कि नहीं, बट ये वाला जो टाइम है ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ग्रैब करो, ठीक है। इसको आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, और आप मुझे बताओ कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है, एक एग्जामिनेशन तो हो भी चुका है आरआरबी क्लर्क का, तो वो कैसा हुआ मुझे बताओ। और बाकी आगे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली आईबीपीएस पीओ के बारे में कि व्हाट वाज माय जर्नी, हाउ आई क्लियर्ड इट। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जब आईबीपीएस पीओ 2021 क्लियर किया है उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। आई वॉज वर्किंग एज आरआरबी पीओ। मैंने 2020 वाले नोटिफिकेशन क्लियर किया था, तो वहां से मैंने जॉब के साथ पूरी पीओ की जॉब, आपको पता है कि वो 10 to 5 नहीं है, ठीक है, वो एक्सटेंड होती है। समटाइम्स आई वुड बी कमिंग एट अराउंड 7 और 7:30 फ्रॉम द ब्रांच। उसके बावजूद आई मैनेज द टाइम, और फिर मैंने आईबीपीएस पीओ 2021 वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने क्या क्या चीजें अप्लाई करी थी अपने आरआरबी वाले अटेम्प्ट में, और अब आईबीपीएस वाले अटेम्प्ट मैंने क्या चीजें अप्लाई करी, क्या मेरे लिए वर्क किया, क्या अप्स एंड डाउन्स थे, मेरी मिस्टेक्स, मेरे सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को फायदा मिलेगा। और देखो, अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, तो और आपने अभी अभी बैंक एग्जामिनेशन बिल्कुल देखा है, आपने सुना है उसके बारे में, और आईबीपीएस पीओ का आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सिलेबस लेना है। आपने सर्च किया गूगल पे, सिलेबस देखा, सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर लेना अपनी एक वॉल पर, और उसको टिक करते रहना और साथ साथ करते रहना। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से हफ्ते 15 दिन से ज्यादा रीजनिंग में लगने वाले हैं, रीजनिंग एक बार कर लेना। जीएस आप जिस दिन शुरू करें उस दिन से जीएस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इंग्लिश के ग्रामर्स के सारे चैप्टर, चाहे आपको इंग्लिश आती है चाहे आपको नहीं आती है, फिर भी एक बार इंग्लिश के ग्रामर के सारे चैप्टर्स कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा सारा। और फिर क्वांट के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं किसी को फेस करनी होती है तो लोगों को होती है सबसे पहले क्वांट में, और दूसरा आपकी होती है इंग्लिश में। तो उन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, और इस बार कोशिश करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जरूर निकले। तो आई एम देयर टू हेल्प। और आज चलो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप अपना एग्जामिनेशन इसी अटेम्प्ट में इस बार निकाल पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं अपना एक बैकग्राउंड कि मेरा क्वांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने केमिस्ट्री से अपना मास्टर्स किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने लॉकडाउन में बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 में अप्रैल में। तो तब उसके कुछ ही टाइम बाद आरआरबी का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ गया था, और उसी में मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मैथ्स, मैं हमेशा बचती आई हूँ मैथ्स से, मैंने कभी बहुत ज्यादा मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने इसीलिए शायद ऐसा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा आईबीपीएस था वो नहीं क्लियर हुआ, कुछ 0.60 से मेरा वो कट ऑफ जो है मिस हो गया था 2020 वाला। फिर 2021 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया। तो मैथ्स में ना, कि आपको सब लोगों के साथ, मुझे पता है जो लोग भी मैथ्स में वीक हैं, सबके साथ इशू ये है कि हम करते ही नहीं है। लेकिन एक बहुत सही स्ट्रैटेजी, अगर आप देखोगे ना, आप लोगों को लगता है कि नहीं अरिथमेटिक हम बिल्कुल स्किप कर दें। अरिथमेटिक इतना, जितने चैप्टर्स उसके दिखते हैं, एक्चुअल में अरिथमेटिक इतना वास्ट है ही नहीं। बस आपको समझना है कि आपको क्या करना है और आपको क्या छोड़ना है। आपको क्या करना है अरिथमेटिक में, मैं बता रही हूँ जिन लोगों का भी क्वांट वीक है, अरिथमेटिक में आपको करना है सबसे पहले तो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस एंड एवरेजेस, ये तीनों एक ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाले टॉपिक्स जरूर करने हैं। और आपने क्या करना है, आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस करना है। अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस किया, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। टाइम एंड वर्क करना है, अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, आपका जो पाइप एंड सिस्टर्न है वो हो जाएगा, ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस कर लिया तो आपका जो है पार्टनरशिप वाला मोस्टली आपका वहां खत्म हो जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी आ गए। अगर आपने परसेंटेजेस तो आप कर ही रहे हैं। अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी, यस, अगर आपने प्रोबेबिलिटी कर लिया तो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं, आपके 2-3 चैप्टर ऑलरेडी हो रहे हैं। और अगर आपने जब ये रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज किया, आपका मोस्टली जो टॉपिक्स है ना सारे वहीं कवर हो गए। आपका 50% और 60% ऑफ द मैथमेटिक्स वहां कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको डीआईज में हेल्प करने वाले हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली मतलब आपका ये बेस है मैथ्स का। अगर आपने ये कर लिया अच्छे से तो आपका आधा टेंशन तो वहीं खत्म है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं जरूर, ठीक है। आप ये कर लो, और रोज कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशंस एंड 50 अप्रोक्सीमेशंस, ये आप कर लो, ठीक है। और नंबर सीरीज करो रोज की रोज, क्वाड्रेटिक 10, नंबर सीरीज 10, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो। और इस तरह से जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं वो रोज करो। रोज जिस दिन से शुरू कर रहे हो उसी दिन से रोज करो। स्टार्टिंग में जब मैंने ये शुरू किया था, मुझे 4 से 5 घंटे लगते थे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करने में। तो मैं ऑल्टरनेट करती थी, मैं एक दिन रीजनिंग करती थी, एक दिन मैथ्स करती थी, क्योंकि एक दिन में इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था।
क्लासेस भी देखनी होती थी, उसके बाद जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, तो सारी चीजों में टाइम निकल जाता था, नहीं होता था, तो मैं ऑल्टरनेट करती थी। बट विद इन 1 मंथ मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि फिर मैं 1.5-2 घंटे में अपना मैथ्स का पूरा ये टारगेट कंप्लीट करती थी, प्रीलिम्स का। उसके बाद रीजनिंग का करती थी। मेरी बात ये सुन लो कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के बहुत एंड में लिया है मॉक टेस्ट को सीरियसली, बट मेरे कभी भी प्रीलिम्स से रुका नहीं। उसका रीजन ये है कि मैं बहुत एक्यूरेसी के साथ करती हूँ। अगर मैं 50 क्वेश्चंस भी कर रही हूँ ना, 50 के 50 मुझे पता है कि ठीक होंगे, फिर चाहे वो इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर रही हूँ, उसमें मैं रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है, मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं। इस बार भी अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मेरी वो वीडियोस जाके देख सकते हो सारी, जिसमें मैंने एसबीआई का और आईबीपीएस का और आरआरबीज वगैरह के मैंने एग्जामिनेशंस के अटेम्प्ट अपने शेयर किए हैं, और उसमें आप फिर मेरे मार्क्स देखो कि मेरे मार्क्स कितने आए। इवन मेन्स में भी मेरा अटेम्प्ट जो है वो 100% मोस्टली ये रहता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% तक जाती है। तो ये चीज आप एक सीख सकते हो कि अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो लाइक मी, आई वॉज नॉट अ टॉपर और समथिंग, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपने अगर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर ली चीजें, प्रीलिम्स तो आपका नहीं रुकेगा, आई एम अश्योरिंग यू दैट। बाकी फिर मेंस की बात आती है, तो मेंस के लिए आपको डे 1 से हर दिन एक पजल, या वो सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर वो नॉर्मल पजल हो सकती है, या फिर वो कोई हाई लेवल का मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपका सिलॉजिज्म हो सकता है, जो रिवर्स सिलॉजिज्म आता है, आपका कोडिंग इनइक्वालिटीज होते हैं जो वो वाले आते हैं हाई लेवल के, आप वो हो सकते हैं, या और भी नया पैटर्न का कोई क्वेश्चन हो सकता है। आपको रोज करना है एक, और एक आपको डीआई रोज करनी है। वो डीआई फिर आपकी नॉर्मल हो सकती है, जैसे कि लॉजिकल हो सकती है, या फिर आपकी अरिथमेटिक बेस्ड डीआई हो सकती है। टाइम एंड वर्क पे बहुत बार डीआई पूछी जाती है, तो ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये आपको ना थोड़ा सा, ये डेटा आपको मान लो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन जब तक आप खुद नहीं गो थ्रू करोगे ना इन चीजों से, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी चीज को जानने का, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ। इतने सारे मॉक टेस्ट हैं जहां पर ये चीजें अवेलेबल होती हैं। किसी भी चीज का मॉक टेस्ट का आप एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, वहां से एक बार दो, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या है। क्योंकि अब जब आप 2019 के बाद से एग्जामिनेशंस देखते हो, 2020 में एग्जामिनेशंस का पैटर्न चेंज हुआ है। 2019 में इट वाज ऑल अबाउट द स्पीड, 2020 में इट वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी। अगर आप देखोगे जिन्होंने बहुत कम अटेम्प्ट भी किए उन लोगों का एग्जामिनेशन निकला, और जिन्होंने स्पीड के चक्कर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया और क्वेश्चंस गलत हो गए, उनके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट विद योर अटेम्प्ट्स। ये चीजें करो आप सारी की सारी। और तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मेंस हुआ है, लोगों ने बनाया हुआ है, मेंस प्रीलिम्स से भी ज्यादा ईजी है, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मेंस में कुछ नहीं करना होता यार। आप मेंस की कैलकुलेशन देखोगे ना, आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको इतने नंबर की वो आ रही है रीजनिंग, आपको इतने नंबर का क्वांट आ रहा है, आपको इतने नंबर के जीएस आ रहा है, आपको करना कितना है, मुश्किल से 13-14 नंबर ले आओ, ठीक है। 13-14 नंबर बहुत बड़े नंबर होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि रीजनिंग में 13-14 तो क्या ही होते हैं, बट सीरियसली लोग इतने ही ला पाते हैं और उतना ही अच्छा स्कोर होता है। अगर आप 15-16 से ऊपर जा रहे हो ना, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उतना कोई भी इंसान ला सकता है, ठीक है। वही आपको करना है। आपको रीजनिंग में सिर्फ क्वेश्चंस पिक करने आने चाहिए, आपको क्वांट में क्वेश्चंस पिक करने आने चाहिए। अगर आपने वो किया हुआ है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी है, तो मेंस तो आप आराम से निकाल लोगे। मेंस में आपको कोई टेंशन नहीं है। बस जो आपको हिम्मत और वो मेहनत लगेगी ना, वो मेहनत लगेगी उस कट ऑफ से वो मार्जिन क्रॉस करने में, कि वो आपका मार्जिन कितना है। क्योंकि अगर आपको देखो सिलेक्शन लेना है ना, और तो आप ये समझ लो कि आपको कट ऑफ से कम 10 से ऊपर नंबर लाने हैं, अगर आपको अच्छे आपको प्रेफरेंस में अपना बैंक चाहिए और आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि आप इंटरव्यू पर रिलाई नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत लाइक वो होता है ट्रिकी। कई बार हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, कई बार हो सकता है कि ना जाए, वो दिन पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करो, और मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको रोज मेंस प्रैक्टिस करना है, आपको रोज जीएस पढ़ना है, आपको इंग्लिश के रोज आपने जो सेक्शनल टेस्ट है अपने आप वो देने हैं। अगर आप ये सब चीजें करते रहोगे तो आपका हो जाएगा। और मेंस के मॉक्स की ज्यादा टेंशन मत लो। मेंस का मॉक हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाओ, ठीक है, और फिर उसको पूरे हफ्ते जो आपने वो मेंस का मॉक लगाया है उसके क्वेश्चंस आपको मिल गए भरमार। अब वो क्वेश्चंस पूरे हफ्ते भर के लिए रखो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस मेंस की जो रोज करनी है, मेंस के हर एक दिन एक क्वेश्चन आपको उठाना है, एक आपको डीआई उठानी है, एक आपको पजल उठानी है। इतना इजीली आपका मेंस क्लियर होगा ना अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो।
कुछ आपको और करने की जरूरत नहीं है। मैंने टू डू लिस्ट भी बहुत प्रोवाइड की हुई है, आप वो टू डू लिस्ट देख सकते हो। अगर आपको और चाहिए कि स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको टू डू लिस्ट दूं तो मैं वो भी कर दूंगी। देखो मैंने जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया मैंने एक जॉब के साथ किया है, तो मेरे पास पूरा दिन नहीं होता था, लेकिन आप लोगों के पास पूरा दिन है। आप 10 घंटे भी दे सकते हो, 11 घंटे भी दे सकते हो, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे। और देखो इस बार क्या है ना, सीईटी का हमें कोई आइडिया नहीं है कि कब हो जाएगा, अगली बार होगा कि नहीं, बट ये वाला जो टाइम है ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ग्रैब करो, ठीक है, इसको वेस्ट मत करना। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे, बहुत ही डुएबल है, मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ। बस जो जो बोल रही हूँ ना उतना उतना करते चलो, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। मैंने जो टू डू लिस्ट बताई है, मैंने जो बताया कि हाउ आई क्लियर एवरी प्रीलिम्स, वो वीडियो देख लो, मैं सबको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने कैसे हर मेंस क्वालिफाई करना है उसके लिए भी एक वीडियो है, वो मैं आपको बता दूंगी। अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो करो। मेरे पास जितना टाइम था मैथ यही करती थी, जब मैं बैंक से आ रही हूँ मैं करती थी कि मैं सिर्फ आके शाम को मेंस प्रैक्टिस किया करती थी। बाकी जितना मेरे को टाइम मिलता था, अगर बैंक में मुझे लंच ब्रेक में टाइम मिल गया तो मैंने करंट अफेयर्स वहां पढ़ लिए, ठीक है। रात को आके खाली करंट अफेयर्स मैंने वीडियो से रिवाइज कर लिए, और सुबह जाने से पहले मैं जितने भी क्विजेस होते थे मेरे पेंडिंग, मैं प्रैक्टिस मॉक से मिनी मॉक्स देती थी, वहां से मैं प्रैक्टिस मॉक से पूरे मिनी मॉक्स देती थी, अड्डा से क्विज देती थी। और बाकी मैंने क्या किया हुआ था ना कि मुझे पता था कि हाँ मुझे 10-10 क्वेश्चन हर एक चीज के करने हैं, तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी बस अपने 10-10 क्वेश्चन। नेक्स्ट डे मॉक लगाया और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस की। इंग्लिश के लिए मैं रोज एरर डिटेक्शन करती थी। इतना ही किया है मैंने, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ यही चीजें मैंने, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली करी है, एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है। जब मैंने आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी, मुझे पता था मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मुझे ये था कि मेरे को मेंस में अपने मार्जिन से कम 10 से 15 ऊपर लाने हैं, तो मैंने बस वही स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने वो चीजें अपने लिए की और मेरे लिए वर्क की हैं। एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे जितने भी एवरेज लोग हैं ना, सबके लिए वर्क करेगी ये चीज अगर आप करोगे तो, ठीक है। और आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं आप मुझे वो बताओ। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, इससे अलावा और कुछ नहीं करना, बस ये कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हम बाद में देख लेंगे, वो तभी हो जाएगा। अभी के लिए ये सब चीजें करो। अगर कोई पर्टिकुलर इश्यूज आ रहे हैं किसी टॉपिक में तो वो मुझे बताओ कि आपको इस चीज में इशू आ रहा है, फिर हम वो मिलके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, आई थिंक कि मैंने सारी चीजें बताई दी हैं मोटी मोटी। ये स्टार्ट कर दो, एग्जामिनेशन निकल जाएगा, 110% निकल जाएगा। बस अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो और अब किसी भी दिन ब्रेक नहीं लेना है, हर दिन बस पढ़ाई करनी है और एग्जामिनेशन तो आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बस प्रिपेयर करते रहो, मेहनत करो। बाकी मुझे बताओ अगर कुछ डाउट्स हैं तो आई एम देयर टू हेल्प। चलो, विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड चलो ठीक है, बाय बाय।